Shanti, and very good morning everyone. चलिए सुनते हैं आज की साकार मुरली 8 जुलाई। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो और निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है और तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाबा की दृष्टि पक्की है और हम बच्चों को कौन सी दृष्टि पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए बाबा बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा कहते, तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है। तो हम बच्चों को कौन सी दृष्टि पक्की करनी है? कि हम आत्मा, कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, आत्मा को देखो। भाई से बात करो, क्योंकि इससे फिर रूहानी प्यार रहेगा और क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? तो जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। बाबा कहते, तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं, बाबा कहते, जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते, गायन भी यहाँ करते हैं सुख में। सतयुग में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, क्योंकि वहां सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। जैसे बरसात नहीं होती है तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है। नहीं, जहाँ फीमेन पड़ता है भल यज्ञ करते हैं, परंतु बाबा कहते, यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें आफतें तो आनी है, वह तो आती ही रहेंगी।
कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बाबा कहते, क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? तो बरसात के लिए तो यज्ञ करते हैं, तो बाबा पूछते हैं, क्या बरसात को बंद करने के लिए भी कोई यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बारिश होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को बाबा कहते, अभी तुम समझते हो, और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं, मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। तो वंडर है ना। बाबा की ग्लानि कब से शुरू होती है? जब से रावण राज्य शुरू होता है, तो वापस से मुख्य ग्लानि की है। कौन सी? बाबा कहते हैं मुख्य ग्लानि की है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इससे ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? बाबा कहते, तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गलानी सारी दुनिया करती है, उसमें भी नंबर वार तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो, सबसे नजदीक वाले मित्र बच्चे बनते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी को भी उप, अपकारी को भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे बनते हो, क्योंकि हमने बाप की निंदा की है। तो ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बात है। विचार सागर मंथन करने की का कितना से कि बाबा कहते कितना अर्थ निकलता है, जो कोई और समझ ना सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। इसीलिए गायन है, यदा यदा ही धर्म से। इसमें भारत की ही बात है। खेल देखो कैसा बना है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु वास्तव में अवतार है एक, और उस अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। इसीलिए बाप उल्हाना देते हैं, कहते हैं गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु वो श्लोक तो पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पता नहीं नीति नीति। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो, कोई सी भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे बाबा कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। थैंक यू। किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इसलिए बाबा का कुछ भी, बाबा को कभी गम या खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है।
बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उसमें भी बाबा कहते गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गलानी की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है, बाबा कहते जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत गलानी की है, वंडर है ना। पर श्री कृष्ण जब बड़ा बनता है तो उनकी गलानी नहीं है। तो यह ज्ञान कितना अटपटा है, इंटरेस्टिंग है। ऐसी गुइया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं, क्योंकि इसमें चाहिए सोने का बर्तन, डिवाइन इंटेलेक्ट। यह बाप की यात्रा से ही बन सकता है। वहां बैठे बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे ही भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यह नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा हैं। याद भी बाबा कहते बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वाच है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, क्योंकि दरकार ही नहीं है याद करने की। सुख में सतयुग में यहाँ तो इतने दुख आफताएं आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं, कहते हैं है भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे, अब बाबा कहते बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं। बाबा के बच्चे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं कि बच्चे शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को ही अपने को ही आपे ही राज तिलक दो। बाबा तो युक्ति बताता है कैसे दे सकते हैं। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, मीन्स बाप की याद में रहेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगाना है वह लगाएं। याद की यात्रा ही दौड़ी है। बाबा कहते एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता बाबा ने अब छुड़ा दिया है। तो अब अपने को भाई भाई समझो। फिर क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, फिर भी बाबा कहते क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है। क्योंकि इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसी को लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। तो अंग अंग क्रिमिनल है। बाबा कहते वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। और सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? बाबा कहते आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। तो पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता।
मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस ब्रह्मा शरीर में विराजमान हूँ, और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परम आत्मा हूँ, कोई भी कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा। बाबा कहते, अगर कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, क्या तुम अल्लाह साईं हो? तुम भी ईश्वर हो नहीं सकता। परंतु इस समय बाबा कहते कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहेंगे। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो सर्व सर्व स्वर्ग जयंती। तो बाबा कहते सब जयंतियां इसमें आ जाती हैं। यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती। शिव जयंती सो शिवालय जयंती और विशालय मरंती। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना कि विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, परंतु बाबा कहते जगते ही नहीं, क्योंकि अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं, बाबा कहते जो अखबारों में आपकी गलानी करते हैं उनको लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति, हम बाबा कहते उनको कहना चाहिए कि तुम्हारे भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहे उतनी गाली दो। ईश्वर की गलानी करते हैं, हमारे हमारी तो की तो क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी बाबा कहते नाक से पकड़ कर ले चलेंगे। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जो कुछ करते हैं उन्होंने कल्प पहले भी किया है। हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। तो बाबा कहते अच्छी तरह से उन्हें समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कि बेहद के बच्चे सब हमारी गिलानी करते हैं। फिर जो गिलानी करते हैं, बाबा कहते हैं फिर सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है, जो बाबा कहते तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है।
और वही रिपीट बजा पाठ बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं, स्वर्ग तो देख ना सके। वो लोग घर स्वर्ग तो देखेंगे नहीं, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। सतो प्रधान बहुत, बाबा कहते तमो प्रधान जो होंगे वो आत्माएं देरी से आएंगी। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी बाबा कहते ग्रहचारी बैठती है, तो झट उनको गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे बाबा भूल हुई। कोई तो फिर भी परवाह नहीं करते। तो इतनी गफलत बाबा कहते नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा, हम हरदम आपको याद करते हैं। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। तो बाबा कहते, वो लिख देते हैं कि फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़े ही है, झूठ चल ना सके। बाबा कहते अंदर दिल खाती रहेगी। तो बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं, और अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम, फिर वो कहते हैं राम की सीता चोरी हुई। बाबा पूछते हैं अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उनकी चोरी कैसे हो सकती है। तो ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय बाबा कहते हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा विधर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। बाबा आकर सच्चा सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करते हैं। सचखंड सतयुग को और झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते अभी बाप झूठ खंड को सच खंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला नंबर, पहला पॉइंट। बाबा कहते इस गुह्य मीन्स डीप व अटपटे ज्ञान को, विचित्र और इंटरेस्टिंग ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। याद की रेस करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व
आशीर्वाद करनी है और अपने को राज तिलक देना है। और आज बाबा कहते हैं निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। आज का वरदान, ऊपर से अवतरित हो, ऊपर से अवतरित इनकारनेट हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात मूर्त भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार बाबा कहते आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर बच्चे सेवा करेंगे तब साक्षात मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का स्लोगन, बाबा कहते आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, आज का अव्यक्त इशारा है, बाबा कहते कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति बाबा कहते घृणा दृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। और बेसमझ बच्चे के लिए कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है। और ही बच्चे के ऊपर बाबा कहते रहम व स्नेह आएगा। इस समझ से व्यवहार में आएंगे तो बाबा कहते हैं घृणा नहीं स्नेह आएगा। ओम शांति।